यह तन विष की बेलड़ी, यह तन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिलें तो भी सस्ता जान। कवि ने बड़ी बात कही है। शीश दिए जो गुरु मिलें तो भी सस्ता जान। ये निश्चित है कि बिना दिए गुरु नहीं मिलेंगे। एक शिष्य पहुंचा और कहने लगा कि महाराज जी आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। गुरु जी ने कहा कि बेटा कुछ छोड़ना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। शिष्य ने कहा आप कहिए, मैं सब कुछ त्याग करने को तैयार हूं। गुरु ने कहा सब कुछ मैं त्याग नहीं कराऊंगा, सबसे बेकार की जो चीज है उसका ही मैं त्याग कराऊंगा। शिष्य ने कहा कि बिल्कुल सबसे बेकार चीज तो मैं बहुत आसानी से छोड़ दूंगा। गुरु ने कहा ए बंदर, गुरु ने कहा कि पहले यही तो बताओ कि दुनिया में सबसे बेकार चीज क्या है। उसने कहा कि गुरु महाराज दुनिया में सबसे बेकार चीज है घर का कूड़ा। कूड़ा निकालते हैं और उसको यूं फेंक देते हैं। गुरु महाराज ने कहा ना, कूड़े को भी अगर गीला कचरा, सूखा कचरा और सही सही मेंटेन किया जाए तो उससे भी कमाई हो जाती है। और सोच के बताओ। उसने कहा कि जानवरों का गोबर। गुरु ने कहा ना, उससे भी गोबर गैस बन जाती है, खेत के काम आती है। आदमी के पेट में गैस बन जाए तो किसी के काम नहीं आती। कोई उसके पास बैठना भी पसंद ना करे, लेकिन अगर गोबर की गैस बन जाए तो किसी ना किसी काम। उसने कहा कि गुरुजी धूल मिट्टी सबसे बुरी सस्ती चीज है। गुरु ने कहा कि बेटा धूल अच्छे अच्छों को धूल चटा देती है। जब तूफान आता है और जला से धूल के अंश आंखों में आ जाएं तो अच्छा खासा घुड़सवार भी धूल चाट जाता है। और धूल मिट्टी से ही तो सब कुछ बना है, पत्थर से ही तो बना है सीमेंट। सीमेंट भी एक बात सिखाती है। कौन सी सीमेंट? कोई भी सीमेंट भी एक बात सिखाती है कि अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो आपको बहुत नरम होना पड़ेगा। यदि आप जोड़ना चाहते हैं तो आपको बहुत नरम होना पड़ेगा। और यदि आप हमेशा के लिए जोड़े रखना चाहते हैं तो थोड़ा सख्त भी होना पड़ेगा। जोड़ने के लिए नरम होना जरूरी है तो वो दो ईंटों को जोड़ेगी और जोड़ जोड़ के एक सुंदर सा आशियाना बनाएगी। घर में छोटों को, बड़ों को, पुरखों को, मुखियाओं को थोड़ा नरम होना जरूरी है। आपस में नरमी बरतना जरूरी है। आप अभी देख रहे थे शुरू में देवरानी जिठानी का मंगलाचरण हुआ। और जब देवरानी जेठानी की जुगलबंदी होती है ना तो जनता भी नाचने पर मजबूर हो जाती है। पूरा परिवार भी अच्छे से चलने लगता है। परिवार में जुड़ाव होने के लिए मृदुता जरूरी है, जोड़े रखने के लिए थोड़ी सख्ती भी जरूरी है। अगर एकदम बड़े और मुखिया भी एकदम ढीले पड़ जाएं तो फिर किसी तरह का अनुशासन ही ना रहेगा, फिर बिखराव पैदा हो जाएगा। इसलिए गुरु को भी थोड़ा कठिन होना पड़ता है। गुरु ने कहा बेटा तुम समझे नहीं, कंकर पत्थर से भी ना सीमेंट बन जाती है, वो भी कीमती हो जाती है। उसने कहा कि और तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इससे सस्ता क्या हो सकता है। गुरु ने कहा जो अहंकार है ना, ये सबसे फिजूल की चीज है। मान की दुनिया में कोई कद्र नहीं है, फिर भी आदमी
मान करता फिरता है। अहंकारी को कोई पसंद नहीं करता, फिर भी आदमी अहंकार नहीं छोड़ता है। एक बार आदमी मंदिर जाना छोड़ देगा, लेकिन अहंकार नहीं छोड़ेगा। गुरु को छोड़ देगा, लेकिन अहंकार नहीं छोड़ेगा। भगवान को छोड़ देगा। ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसे भी लोग मिलेंगे कि वे अपना अहंकार छोड़ देते हैं और भक्ति, सेवा, पूजा का आनंद लेते हैं। परिवार को, समाज को एक बना के रखते हैं। बोले झुकने में अपना क्या कम हो गया। बाणिया की मूंछ ऊंची है। कहाँ गया वो मूंछ वाला? बाणिया की मूंछ ऊंची है। ठाकुर ने कहा क्यों रे बाणिया, तू मूंछ ऊंची करता है? बाणिया ने कहा कि नीची कर ली, बात खत्म। क्या बिगड़ गया? कभी कभी मौके पर मूंछ थोड़ी नीचा भी करनी पड़ती है। समझदारी से काम लेना पड़ता है। और अगर अकड़ में रहेंगे तो बड़ा नुकसान होता है। गुरु ने कहा बेटा सबसे बुरी चीज तो मान है, अहंकार है, पहले इसे छोड़। अब उसे समझ में आया कि मोक्ष मार्ग की सबसे बड़ी बाधा तो यही है, मान। और जिसने मान को जीत लिया उसने सब कुछ जीत लिया। माया, ऐसे कहते ना, माया ठगनी ने ठगा ये सारा संसार, और जिसने माया को ठगा उसकी जय जयकार। माया ठगनी ने अभी देख रहे थे आप, 21 से शुरू और 21 पर खत्म, न 21 से कम न 21 से ज़्यादा। इसका मतलब है कि सब कुछ जो है ना एक्यूरेट 21 होने वाला है। ये बात अलग है कि भले वो जापान से आके करे, आप लोगों की उदारता की कोई मिसाल नहीं साहब। तू ले जा भाई, ले जा भाई, ले जा। चलिए, अब माया ठगनी ने ठगा ये सारा संसार, और जिसने माया को ठगा उसकी जय जयकार। गुरुदेव के चरण प्रक्षालन करने के लिए कितने लालायत रहते हैं आप। और एक बात और समझ लेना, ज्ञानी मंच पर जो चरण प्रक्षालन किया जाता है वह तो एक सामाजिक रूपरेखा है, लेकिन जो अपने घर में गुरुओं का चरण प्रक्षालन करता है वो आपका असली धन है। सकल समाज के सामने आपको गुरु के पाद प्रक्षालन का अवसर मिला, ये तो आपका सौभाग्य है, लेकिन वो भी 5 मिनट में पूरा हो जाता है। हमारे जैसे साधु हों तो 5 सेकंड रखते हैं पाँव और उठा लेते हैं। अभी तो हम थोड़े पाँव रखने लगे, रख देते हैं। दिल्ली में लाल किले पर पहला ही दूसरा प्रवचन था। अब हमको क्या पता था कि यहाँ के आदमी जब तक 10 बार नाम ना बोले तब तक वो मंच पर न आए। हम नए नए थे। यूँ तो संसार में नया कुछ नहीं है, प्रत्येक पर्याय बदल रही है। हम भी अनादिकाल से हैं, आप भी अनादिकाल से हैं। इस भाव की बात करेंगे तो 40, 50, 45 वर्ष हमको भी हो गए, तो 50, 60, 70 वर्ष सबको भी हो गए। अब जैसे तैसे नाम ले ले करके, बुला बुला करके बड़ी मुश्किल से वो पहुँचे। तो हमने क्या बोले, अब कौन पंगा मोल ले ग्रस्तों से। तो हमने पांव रख दिए। दिल्ली वाले सुन रहे हैं सब, लेकिन वो दिल्ली वाले जो सुन रहे हैं वो तो बात को समझते हैं।
हमने पांव उठा लिए। उनमें से एक आदमी बहुत चिड़चिड़ाने लगा, इतनी जल्दी कोई पाद प्रक्षालन होता है, हमारी बहू रह गई, हमारी पोता रह गया, और अभी ये पोता तो घर से आ रहा है। तो हमसे रहा नहीं गया। फिर हमने कहा कि ज्ञानी, इतने 10 मिनट तुमने इसमें बिगाड़े, अगर 10 मिनट तक गुरु की वाणी सुनते तो उसका कितना सारा लाभ होता। मतलब जो होता है कि हमें जो जरूरी क्रियाएं करना होती हैं, एक सामाजिक क्रम होता है, हमें मालूम है, तो उसको अपन बहुत ज़्यादा समय उसमें ना लगाएं। और सच में तो हम पूजा भी हमको ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। पूजा कर रहे हो, नाच रहे हैं, चाहे मंच टूट जाए, देखिए इतने जोर जोर से, लेकिन मना भी नहीं कर सकते। वीरसेन स्वामी ने डबला पुस्तक में लिखा कि हे भगवान, जिनसेन स्वामी महापुराण में लिखा कि हे भगवान, मैं आपकी स्तुति करता हूँ, मैं आपकी वंदना करता हूँ, मैं मन वचन काय का निरोध तो कर सकता हूँ, लेकिन जब स्तुति वंदना पूजा की बात आएगी तो मैं अपने मन वचन काय का निरोध नहीं कर सकता, मैं करूँगा। नृत्य करने की बारी आएगी तो नृत्य करूँगा। मैं आपके सामने तो नाच सकता हूँ, लेकिन दुनिया में और किसके सामने। बड़े बड़े धर्मात्मा श्रावक नाच करके गा करके भक्ति करते हैं, तो भी समय का लिमिटेशन होना चाहिए। आज गुरु पूर्णिमा है और गौतम स्वामी को याद न किया जाए। मूल कहानी तो उनकी जुड़ी हुई है, बाद में सब जुड़ गए, बाद में त्योहार जुड़ जाते हैं। दीपावली महावीर के मोक्ष से बनी, बाद में बहुत सारे लोग हो गए। हम भी दीपावली को पैदा हुए, हम भी दीपावली को मरे, हमारे गुरु भी आए थे, हमारे भगवान भी आए थे, ये वो ढेरों चीज़ें पैदा हो गई। कुछ उसके पहले से भी रही होंगी और कुछ नहीं भी हो गई, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि दीपावली को मिली तो महावीर स्वामी के निर्वाण कल्याणक से। ऐसे ही गुरु पूर्णिमा, चूंकि गुरुओं की पूर्णिमा का दिन है, लेकिन कहाँ से पैदा हुआ? तो जब तीर्थंकर वर्धमान को केवल ज्ञान हो गया और चलते चलते बिपुलाचल पर पहुंच गए और दिव्य ध्वनि नहीं खिल रही थी, तब सौधर्मेंद्र ने ज्ञान लगाया, सुरेश जी, एक सुरेश इधर है, एक सुरेश उधर है, कितने सुरेश हैं इधर? किस किस का नाम है सुरेश, बताओ। एक दिन उन्होंने पूछा अशोक कितने अशोक हैं? तो बोले कि यहाँ तो बहुत अशोक है। एक अशोक प्रसिद्ध हुए तो बहुत सारे अशोक प्रसिद्ध हो गए। ज्ञानी, जैसे सत्कर्म करने से आप प्रसिद्ध हो जाते हैं, ऐसे ही सत्कर्म करने से आप सिद्ध भी हो जाते हैं। बताओ तो, सुरेश का मतलब सौधर्मेंद्र भी होता है। सौधर्मेंद्र को कहा कि जाओ, कैसे लाएं? ऐसे नहीं आते हैं। सौमिल आर्य की यज्ञशाला में सबसे बड़े विद्वान के रूप में प्रतिष्ठित इंद्रभूति गौतम, नाम क्या है? नाम है इंद्रभूति, गोत्र है गौतम, परम ब्राह्मण कैसे लाया जाए? छोटे से ब्राह्मण बटुक का रूप बनाया और कहा कि भगवान, हमारे गुरु तो मैं मौन बैठे हैं, आप कुछ प्रश्नों का उत्तर दो। इंद्रभूति गौतम ने कहा कि बोल बच्चा, क्या प्रश्न है? बटुक ब्राह्मण के रूप में उपस्थित सौधर्मेंद्र ने कहा, बहुत सुंदर सी गाथा आती, बहुत सुंदर श्लोक, तत्वार्थ सूत्र के दूसरे नंबर के श्लोक के रूप में प्रतिष्ठित है। बोलो आप लोग, जोर से बोलो, सब लोग बोलो, इतना तो आना चाहिए। त्रैकाल्यम मोक्ष मार्गस्य नेतारम भित्तारम कर्मभूतम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धे। ये परम गुरु हैं। कौन? जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, जिन्होंने सारे कर्म रूपी पर्वतों का भेदन किया है और सकल तत्वों के ज्ञाता हैं। उनके उन गुणों को पाने के लिए हम वंदन करते हैं।
ऐसे ही इसी रास्ते पर चलने वाले जो मुनिराज हैं वे हमारे गुरु हैं। मुनिराजों की जैसे चाहे आचार्य आदि सागर जी महाराज की, आज देखो कितने सारे साधक उस श्रेणी में हैं। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी, आज देखो उनकी कृपा से कितने सारे साधक जिन शासन की प्रभावना कर रहे हैं। शिव सागर जी से ज्ञान सागर जी ने नहीं करो कि किसी को कहने का मौका मिले। दुनिया का सबसे श्रेष्ठतम मार्ग है दिगंबर मुनि का मार्ग। आप बताइए दुनिया में वो कौन सा आदमी है जिसके भोजन के बाद बाजे बजते हो? बताओ। और दूल्हा भी होता है ना, दूल्हा भी नखरे वाला दूल्हा थाली पर बैठ जाएगा और खाएगा नहीं। फिर क्या होता है उसमें, आगे बताइए आप लोग शादी वाले पार्टनी जी। फिर वो कहता कि अच्छा तो जमाई साहब क्या कमी रह गई, तो एक तो पहले वो होना, फिर और अब ये तो नहीं, आजकल ये नहीं, आजकल तो 4G 5G वाला एक, उसके बाद अब उसको जैसे तैसे जमा देंगे, लेकिन उसकी जीवने के बाद भी कोई बाजा बजाता है? उल्टा गाली देता है, खा पी निकल साला बदमाश। अब जितनी औकात नहीं है लड़के के माँ बाप की, फिर भी जबरदस्ती परेशान किए जा रहा। थोड़ी तो समझदारी होना चाहिए समाज में। सबके घर में छोरियां भी हैं, सबके घर में छोरे भी हैं, और छोरे छोरियों को सही समय पर सही परिवार में जोड़ देना चाहिए। बुरा लगता है लेकिन हम ऐसे बोल देते हैं कि समय पर अगर छोरे छोरी के हाथ पीले ना करोगे ना तो आपका मुंह काला कर देगा। क्या करेगा? कुछ तो गड़बड़ करेगा। समझदारी। ओम। आज के परम पवित्र अवसर पर हम इतना समझें, रत्नत्रया विशुद्धासन पात्रस्नेही परार्थ कृत परिपालित धर्मो ही भवाब्धेश तारको गुरु। जो रत्नत्रय का पालन करते हैं, जो रत्नत्रय से विशुद्ध हैं, जो पात्रों में स्नेह करते हैं। आपने गुरुजनों को देखा, उस श्रावकों को भी प्रेम से आशीर्वाद देते हैं, पात्रों में स्नेह करते हैं। ये होनहार जीव है। इनमें से कोई जीव जिन धर्म की प्रभावना करेगा, इनमें से कोई जीव संयमी बनेगा, इनमें से कोई जीव मोक्ष मार्गी बनेगा। पात्र स्नेही परार्थ कृत, दूसरों के हित के लिए जो जीते हैं। परिपालित धर्मो ही, जिनने धर्म का अच्छी तरह से पालन किया, ऐसे गुरु भवाब्धेश तारको गुरु, भव से तारने वाले गुरु होते हैं। परमात्मा बने, यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।